चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर चैप्टर नंबर 3 है कौन सा? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लग रहा है डोज ज़रा कम मिली है, रुको और मिलेगी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सर सुनो, आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स की बेसिक जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बारे में बचपन में पढ़ा हुआ है। सर हमने कुछ नहीं पढ़ा। चलो आपसे पूछूंगा। हाँ, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। उसके अलावा किसी की आवाज़ नहीं आएगी। हाँ सर, बिल्कुल नहीं आएगी, आप बोलो। सबसे पहले मीनल, आपके साइड में जो कशिका बैठी है वो आंसर देगी। सर किस चीज़ का? मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं, कोई भी एक प्रॉपर्टी बता दो मेटल की। लस्टरस। लस्टरस का मतलब शाइनी। मेटल शाइन करते हैं ना? आपने कोई ऐसा मेटल देखा जो शाइन नहीं करता? मेटल नहीं है वो। हाँ, लेड शाइन नहीं करता। नेट तो नॉन मेटल है, मेटल है। मैम कह रही नॉन मेटल है। वी आर अकॉर्डिंग टू माय टीचर आई एम नॉट मैम मेटल। सर सुनो, कोई बात नहीं। अब नोट कर क्या है? हाँ बेटा अमन, मेटल की एक प्रॉपर्टी उसने बता दी कि वो शाइन करते हैं, लस्टरस होते हैं। उसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी मेटल की? स्ट्रेच किया जा सकता है, मतलब थिन वायर्स बनाई जा सकती हैं। हाँ सर, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। सर एक हमने देखा क्या? लस्टरस। एक हमने क्या देखा? डक्टिलिटी। सर चलो, गौरांश, डक्टिलिटी के अलावा भी और कुछ होता है? मेलिएबल। लस्टरस का मतलब क्या है? शाइन। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? थिन वायर्स में ड्रॉ किया जा सकता है। मेलिएबल थिन शीट्स में ड्रॉ किया जा सकता है। सर बहुत बढ़िया बात है, क्या बात कर दी आपने। लस्टरस हो गया, डक्टाइल हो गया, मेलिएबल हो गया। तेजस, इसके अलावा और कुछ? मेटल्स। मेटल्स देखे हैं आज तक? और नॉन सोनोरस। सर सोनोरस का मतलब? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अभिनव। अभिनव। हाँ, तो आंसर दो ना। हाँ, नहीं पता। शुभम। इतने ही है, 4 ही हैं। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर का मतलब ही वही है। सर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं और सर इतने काफी हैं। हाँ हाँ, एक्सेप्शन अभी बाद में डील करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। अभी तो हमने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। सर क्या क्या? लस्टरस होते हैं, शाइनी होते हैं, मतलब डक्टाइल होते हैं, थिन वायर्स में ड्रॉ किए जा सकते हैं। मेलिबल होते हैं, थिन शीट्स में ड्रॉ किए जा सकते हैं। सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड, हार्ड एट रूम टेम्परेचर। सर सुनो, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। अब इसमें बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की। हमने देखा कि लस्टरस होते हैं, इसका तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। सर नहीं है। हाँ सर, डक्टिलिटी का कोई एक्सेप्शन? हाँ, वो सोडियम आपका आएगा। सर आपने देखा होगा मेटल्स जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। बट कुछ मेटल्स ऐसे हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उन्हें इजीली नाइफ से कट कर सकते हो। सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हो। सर ठीक है, अगर सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट है कि इजीली नाइफ से कट किए जा सकते हैं, तो उनकी शीट्स और वायर्स बनाना थोड़ा मुश्किल है ना? सर हाँ। सर सुनो, ये क्या था आपका? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आपने देखा होगा जितने भी आपके मेटल्स हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। सोडियम देख लिया आपने, मैग्नीशियम देख लिया, एल्यूमिनियम देख लिया, लिंक, लिथियम, बेरिलियम, मरकरी। सर मरकरी लिक्विड होती है। हाँ, एक ही ऐसा मेटल है जो क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। तो सॉलिड का एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। हार्ड का एक्सेप्शन क्या है? सोडियम और पोटेशियम। क्या? आप कब से फ्लूइड्स को हार्ड या सॉफ्ट की कैटेगरी में डिवाइड करने लगे? सर चलो कोई बात नहीं, होती है। हाँ, बाकी सब में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है आई थिंक। हाँ, कंडक्टर में कोई एक्सेप्शन ना? चलो, सर सुनो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब इसके कंपैरिजन में आते हैं।
सर इसकी कंपैरिजन में आते हैं, किसकी भी ये किसकी थी, मेटल की बातें। अब आते हैं नॉन मेटल पे। सर सुनो, इसका उल्टा करते जाओगे नॉन मेटल बनते जाएंगे। सर ये लस्टरस, ये नॉन लस्टरस, ये डक्टाइल, तो इसके साथ साथ एक्सेप्शन भी डील करते थे। सर नॉन लस्टरस, आयोडीन क्या है, लस्टरस होता है। सर डायमंड भी कई बार लिखा होता है, डायमंड भी लस्टरस होता है ना। बट डायमंड जनरली हम जिसके एक्सेप्शन के साथ डील करते हैं वो है हाँ अभी आएंगे अभी आएंगे अभी आएंगे। सर डक्टाइल होते हैं या नॉन डक्टाइल होते हैं। सर नॉन डक्टाइल होते हैं। सर सोनरस होते हैं, नॉन सोनरस, नॉन मेलिएबल। सर यहाँ पे आओ, इंसुलेटर्स होते हैं। सर इंसुलेटर कोई ऐसा है जो कंडक्टर हो। बचपन में आपने कई बार अगर साइंस की बुक को ध्यान से देखा हो तो उसमें डायग्राम बने होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन के, जिसमें कई बार आपको पोटैटो से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते हुए दिखाई जाती है, कई बार आपको पेंसिल के थ्रू दिखाई जाती है ना। पेंसिल में किससे कनेक्ट करते हैं, वो पेंसिल की लेड से। वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से। तो ग्रेफाइट क्या है आपका, एक्सेप्शन है किसका, इंसुलेटर का, वो कंडक्टर होता है। सर ग्रेफाइट क्या है, एक्सेप्शन ऑफ इंसुलेटर, मतलब वो क्या है, कंडक्टर है। सर ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा क्या है, हार्ड। सर क्या आपके नॉन मेटल हार्ड होते हैं, नहीं, हाँ सॉफ्ट होते हैं। सर एक्सेप्शन कौन है, डायमंड। डायमंड इतना हार्ड होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है टिल नोन। सर सॉफ्ट हो गया, उसके बाद जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं या फिर गैशियस होते हैं जनरली। एक्सेप्शन कौन है, लिक्विड है, ब्रोमीन। तो आपके नॉन मेटल्स में एक्सेप्शंस क्या है, ज्यादा है। तो आपको अच्छे से पढ़ के जानिए। सर एक्सेप्शन पे ज्यादा फोकस करना है, एक्सेप्शन पे ही मेन फोकस करना है। बाकी प्रॉपर्टीज तो आप लिख ही दोगे, वैसे तो पूछी नहीं जाती, लेकिन अगर पूछी जाएंगी तब भी आप लिख दोगे। यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी है, पक्का, सोच लो, सोच लिया। चलो सर एक बार एनसीईआरटी से देख लेंगे। बहुत सी चीजें इसमें ऐसी लिखी होंगी जिसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा, और बहुत सी चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं। इन नाइन्थ क्लास यू हैव लर्न अबाउट वेरियस एलिमेंट्स। सर कैसी बात करती, नाइन्थ में पढ़े ही नहीं हम। You have seen that elements can be classified as metals, non-metals on the basis of their properties. कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सोचो, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में रिलेशन निकालो। सब बेकार की चीजें। इधर देखो, मेटल्स के एग्जांपल कौन, ओए होए ये तो मैं भूल ही गया। हाँ, सब सब एक एक एग्जांपल देंगे मेटल का और नॉन मेटल का। जैसे पूछूंगा स्वानी, नहीं स्वानी तो बेटा पहले पीछे से शुरू करो। नहीं पहले मुश्किल मुश्किल पूछ लो ना। क्या कैशी का, मेटल का कोई एग्जांपल देना। आयरन, मिनल, मैग्नीशियम, गोरांश, मेटल कुछ नहीं पता आपको, एल्यूमिनियम, तेजस, तेजस, मेटल ही नहीं पता, अमन, गोल्ड, कैल्शियम, कॉपर। बेटा एक एक करके पूछ रहा हूँ ना तुम। हाँ शुभम, क्या, गोल्ड हो गया, सिल्वर, अभिनव, जो पता थे सारे बोल दिए। मरकरी, पोटेशियम, सोडियम हुआ नहीं अभी, सोडियम, लेड, बताओ इतने सारे हैं। सर सिल्वर हो गया, प्लेटिना, पीटी, टंगस्टन, के, के पोटेशियम का। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, बहुत सारे हैं। सर इधर देखना, नॉन मेटल के एग्जांपल, नॉन मेटल के एग्जांपल। सर उसके कम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अरे हाँ ये बेटा कोई बात नहीं। हाँ दो दो, डायमंड ग्राफाइट बेसिकली कार्बन के एलोट्रोप्स है। हाँ हाँ सल्फर, अरे देखा, सिलिकॉन, सिलिकॉन आपका वो है मेटलॉइड है। सर सुनो, नहीं 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 इधर आओ, इधर आओ। क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। सर सुनो, ये देखो, जो आपने
प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई कहीं कहीं बीच बीच में मिल जाएंगी आपको। देखो, मेटल इन देयर प्योर स्टेट कैसे होते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेटालिक लस्टर। तो देखो जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्डनेस वेरीज मेटल टू मेटल, मेटल टू मेटल आपकी हार्डनेस वेरी होती है। आयरन जितना हार्ड आप देखते हो उतना हार्ड बनाने के लिए उसमें कुछ ऐड ऑन किया जाता है सर, क्या, कार्बन। आयरन में आप कार्बन ऐड करते हो तब जाके वो इतना हार्ड हो पाता है जितना हार्ड आप देख रहे हो आज उसे। सर सुनो, मेटल्स को आप थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हो, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल, पता है सर? हाँ सर पता है सर। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज टर्म्ड एज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी डिस्कस कर ली, मेलिएबिलिटी डिस्कस कर ली, हार्डनेस डिस्कस कर ली, सोनोरस। सर सोनोरस नहीं आया अभी। सर मेलिएबिलिटी, सॉरी, डक्टिलिटी में एक एग्जांपल याद रखना, क्या, a wire of about 2 kilometer length can be drawn with just 1 gram of gold। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो, तो क्यों नहीं बनाते हो? तो शाइन आपको दिखेगी नहीं, बहुत पतली होती है। बेटा वो नेकेड आई से देख रहा है ना, बेटा वो माइक्रोस्कोप लगाएगा उसके, एटॉमिक लेवल पे लेके जाएगा बेटा। बेटा सुनो इधर आओ। It is because of their malleability and ductility that metals can be given shapes of our needs। आप अपने अकॉर्डिंग, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल सकता है, ऐसा बोलती है ऐश्वर्या, क्योंकि वो मजदूर है। हाँ, इधर देखो सर, कुकिंग वेसल्स बनाते हो आप, मतलब आप यूज करते हो कुकिंग वेसल? सर खाने के लिए यूज करते हैं, ईटिंग वेसल बोलो, मारने को भी करते हैं कुकिंग वेसल्स। सर क्यों बनाते हो वेसल्स आप, मेटल से क्यों बनाते हो, नॉन मेटल से बना लो, किसी दिन ऑक्सीजन का मेटल बना के ले आओ, सॉरी ऑक्सीजन का वेसल बना के ले आओ, वेसल बना के ले आओ। बेटा ऑक्सीजन का वेसल जल जाएगा, ऑक्सीजन इज कंबस्टेबल गैस। सर सुनो, क्यों बनाते हैं, क्योंकि मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सर सुनो, आप वायर्स क्यों बनाते हो, क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर सुनो अब इधर आओ, यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ी थोड़ी शुरू हुई हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट क्या है, सिल्वर एंड, सर वर्स्ट कंडक्टर कौन है? जनरली लोगों को बेस्ट कंडक्टर याद होता है, वो पुअर कंडक्टर भूल जाते हैं, और यही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। लास्ट ईयर बाल मंदिर के बच्चों से पूछा गया था, बाल मंदिर के बच्चे रो गए थे, कह रहे सर ने तो बेस्ट कंडक्टर बताया है, पुअर कंडक्टर हमें याद ही नहीं है। फिर मैंने उन्हें दिखाया, बेटा तुम पुअर हो, इधर देखो, बेटा ये इंपॉर्टेंट है बाल मंदिर वालों, हमें ही पढ़ना, हाँ पढ़ना तो सबको ही है, इंपॉर्टेंट बाल मंदिर वालों के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर बाल मंदिर वाले में आया था, हो सकता है पिछले वाले में से कॉपी करके भेज दें इस बार भी। और शर्त की बात है, कुछ बच्चे फिर भी भूल जाएंगे, फिर बाद में कहेंगे सर आपने पढ़ाया नहीं, बताओ कैसी बात कर रहे हो। सर आप लेक्चर दिखा, हाँ मैं लेक्चर दिखा दूंगा। सर सुनो, अभिनव, मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उनसे आप वायर बना लेते हो, लेकिन अगर इतने अच्छे कंडक्टर हैं और आप वायर टच कर लो, फिर क्या होगा, फिर शॉक लगेगा। नहीं मिल सकते हैं, कोई बात नहीं, हाँ बेटा फीस आने। सर सुनो, सर इस चीज से प्रिवेंशन के लिए आप क्या करते हो, मेटालिक वायर के ऊपर कोटिंग करते हो इंसुलेटर्स की, इंसुलेटर जैसे पीवीसी या फिर रबर लाइक मटेरियल, जो आप ये रबर लाइक मटेरियल सर, सर ये तो हमें पता ही, क्या बात कर दी आपने, क्यों करते हैं कोटिंग, ये तो हमें बता ही दिया। सर जब भी आप मेटल के हार्ड सरफेस को क्या करोगे, स्ट्राइक करोगे, क्या होगा, आवाज आएगी, कैसी आवाज आएगी? सर इधर देखो, ओए ओए इधर देखो। हाँ रिंगिंग साउंड आएगी। सर इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सोनोरस। सर सर सुनो, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, लस्ट्रस, हार्ड, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। सर इधर आओ, ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ी, मेटल्स के बारे में। अब किसके बारे में आएंगे, नॉन मेटल्स। चलो सर, जो पीछे पड़ा है वही सेम रिपीट हो जाएगा, ऑपोजिट के साथ। सर वहां था मेटल, यहाँ पे क्या आ गया,
एग्जाम्पल, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड और गैशियस एक्सेप्ट ब्रोमीन, आपका एक एक्सेप्शन है। सर एक बात बताना, क्या नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी किसके जैसी? सर ऑब्वियस सी बात है, सेम नहीं होंगी। सर क्यों? क्योंकि नॉन लगा हुआ है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड डिस्कस द जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स इन द क्लास। ये तो हम कर ही लेंगे, इसकी चलो छोड़ो। सर अब सुनो एक्सेप्शंस क्या क्या है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये मार्क कर लेना। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट सॉलिड। हो सर क्या बात कर रहे हो? ऑल एक्सेप्ट मरकरी। सर मरकरी को छोड़ के सारे मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड। मरकरी कैसी होती है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सर यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये तो हमें पता ही है, मेटल्स का क्या होता है? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, पता है ना? Exceptions for those things. सर एक्सेप्शन कौन है इसकी? Yeah, yeah. गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। These two metals will melt if you keep them on your palm। इस स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन बन जाता है। नेम द टू मेटल विच कैन बी मेल्ट इन योर पाम। वॉलेटाइल नहीं है, वॉलेटाइल का मतलब है गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना। गैशियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, सिर्फ मेल्ट हो रहा है। टिंग 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 टिंग, हाँ। जनरली जितने भी आपके मेटल्स हैं उनके कलर किस कॉम्बिनेशन में होते हैं? गोल्ड, येलो, सिल्वर, ग्रे, ये कलर होते हैं मेटल्स के। मतलब इसी टेक्सचर में आपको मिलेगा। सर सुनो, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट रेजिस्टर्स। हमने देखा था, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है बट उसके अलग अलग फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं। उन अलग अलग फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स बोलते हैं। सर एग्जांपल, डायमंड एक एलोट्रोप है जो क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन विद हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेफाइट भी क्या है? एक एलोट्रोप है जो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर सुनो, एल्कली मेटल्स। सर एल्कली वर्ड पे फोकस करना है, नहीं करना? नहीं नहीं नहीं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? आपके एल्कली मेटल्स हैं। वो क्या है? इतने सॉफ्ट हैं कि उन्हें आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हो। इनकी डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। चलो सुनो, अब हम आते हैं कुछ रिपीटेड टास्क पे। सर रिपीटेड टास्क कैसी बात कर दी आपने? जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो सेम चीज रिपीट होगी। सर कब तक? जब तक नई चीज नहीं आ जाती। सर आपने पढ़ा होगा नॉन मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक। सर मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। सर मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। और एसिडिक ऑक्साइड कैसे होते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं। सर ये हमने पढ़ा था ना चैप्टर 2 में? याद है? भूल गए? याद है, चलो अच्छी बात है। सर ये सारे क्वेश्चंस आप कर ही लोगे? हाँ सर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आपने बहुत सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ ली हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, वो आपकी आएगी। आपने पढ़ा है मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ? एसिड के साथ। क्या देता है? सॉल्ट और वाटर। एक रिएक्शन में सिर्फ अभिनव से पूछ रहा हूँ, अभिनव, अगर आपका मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ क्या देगा? अगर मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ क्या देगा? सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट और वाटर। कशिका क्या देगा? अगर आपका मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ क्या देगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन। अमन क्या देगा? इफ अ मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। ऑब्वियसली बात है। सर मेटल जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, क्या देते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सबसे पहला रिएक्शन जो चैप्टर 2 में पढ़ाया था मैंने आपको,
इससे पता चलता है कि आप पिछला कितना पढ़ रहे हो। अगर आपने सेकंड चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो इसका मेजॉरिटी पोर्शन खत्म हो जाता है ऐसे ही। सर देखना, मुझे पता है कि आपने तो पढ़ा नहीं होगा। एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, ये सारे क्या है? मेटल्स हैं आपकी। सबसे पहली चीज, अरे आपने एक चीज और पढ़ी होगी सर, बताओ बताओ क्या। अगर आप मेटल को रिएक्ट करोगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अगर आप मेटल को रिएक्ट करोगे किसके साथ? तो मैं जिससे पूछ रहा हूँ वही बताएगा। रितेश देशमुख, ऐश्वर्या, आप बताओ चलो। मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? शुभम, ये तो तुमने चीटिंग करके बताया। क्या है ये? सर कोई एग्जांपल याद है? आपने बचपन में एक ही एग्जांपल पढ़ा, Mg+O2 गिव्स यू। नहीं नहीं, आपने पढ़ा यही वाला बस। सर ठीक है, बचपन से लेकर जब से आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट हुई है और किताब स्टार्ट हुई है, सबसे पहले पेज पे यही रिएक्शन लिखी हुई है? नहीं नहीं, यही वाले बर्निंग वाला, बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सर सुनो, सर इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होंगे, मतलब मेटल को आप बर्न करोगे तो क्या बनाएगा वो? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक। ये सुनो, सर आपने एक चीज और बताई थी, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनका नेचर बेसिक और एसिडिक दोनों होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। बताया था। क्या चेक करो, इस चैप्टर में वही लिखा हुआ है। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल एंड बर्न इन एयर? सर कुछ नहीं होगा, आग लग जाएगी। मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बना देगा? मेटल ऑक्साइड। सर एग्जांपल कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड बनाया। सर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाया। सर हमें पता है। ओए सुनो 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 सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाते हैं? सर व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? सर कैसा कलर होता है? सर ये कहीं पढ़ा भी है आपने? चैप्टर 1, बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 17। सर सुनो, एल्यूमिनियम क्या बनाता है? सर ये जो कॉपर ऑक्साइड है वो कैसा है उसका नेचर? बेसिक। सर सुनो, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl, ये कैसा है? बेसिक। रिएक्ट करेगा किसके साथ? क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बेस प्लस एसिड। सर बिल्कुल सही बात है आपकी। वी हैव लर्न मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैसा नेचर है उसका? एसिड एज वेल एज बेसिक। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट और वाटर देते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स इन दी फॉलोइंग मैनर। सर ये देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को जब आपने एसिड के साथ रिएक्ट किया तब भी आपको सॉल्ट वाटर मिला, जब आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट किया तभी आपको सॉल्ट वाटर मिला। मिला कि नहीं मिला? सर ये रिएक्शन क्या हुआ मतलब? एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या निकल रहा है आपका? बाकी बचा क्या आपका? सोडियम एल्यूमिनेट। हाँ, इस तरीके के जो भी रिएक्शंस होंगे उसमें आपका Na आगे आएगा और एल्यूमिनेट बाद में आएगा। उसी तरीके से जिंकेट था एक, याद है? Na2Zn O2 है पक्का? Na+2+2, हाँ ठीक है। Na2Zn O2, ये आपका चैप्टर 2 में है है सोडियम जिंकेट है। आज घर जाके चैप्टर 2 पढ़ लेना भाई। हाँ चलो, उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। सर देखना, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ज्यादातर मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बट सम ऑफ दीज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। ये वर्ड कहीं सुना है?
bases soluble in are known as, ये वर्ड पीछे कहीं पढ़ के आए हो चैप्टर 2 में, कहाँ पे? एसिड्स एंड बेसिस कहाँ पे? बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज में सर। और कहीं? जब मैंने आपको सॉल्ट्स पढ़ाया था, सॉल्ट्स में सबसे पहली कंडीशन जहाँ पे एक प्रोसेस पढ़ा था आपने, क्या? क्लोर एल्कली प्रोसेस। वहां पे बताया था एल्कलीज, NaOH वाला। सर यहाँ पे देखो, सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि आपकी पिछली नॉलेज कितनी यूजफुल है, अगर आपने गेन की है तो। और अगर आप ऐसे ही हवा हवा में फोन पे बातें करते हुए, ऐसे टहलते वहलते हुए आ गए हो, तो फिर दिक्कत होगी आपको। तो आज घर जाके सबसे पहला काम यही करना है कि चैप्टर 2 पढ़ना है। ठीक है सर, ये जल्दी से रीड कर लो।